दोस्तों अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे मोदी सरकार ने भारत का विदेश नीति का भट्टा बैठा दिया है, कैसे भारत की साख को अपनी प्रोपेगेंडा के जरिए उसे हल्का किया जा रहा है और कैसे विश्व गुरु अपने दोस्त ट्रम्प से आंख में आंख डालकर बात नहीं कर पा रहे हैं। वैसे दोस्तों प्रधान सेवक अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त माने जाते हैं। मैं आपको बता दूं वहीं अमेरिका ने H1B वीज़ा की फीस 5 लाख से बढ़ाकर 88 लाख कर दी है। वहीं मैं आपको बता दूं 3 लाख से ज़्यादा भारतीय जो कि अमेज़ॉन, TCS, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, गूगल, JP मॉर्गन, वॉल्मार्ट, डिलाइट जैसी कंपनियों में काम करते हैं। अब वो जो लोग वो नौकरियां कर रहे हैं उनके नौकरियों पर एक तरीके से तलवार लटक गई है, क्योंकि भारत का लेबर अमेरिका लोगों को सस्ता लगता है। वहीं भारत का लेबर अमेरिका के 5 लोगों के बराबर काम कर देते हैं, जिसके लिए अमेरिका की कंपनी भारत को H1B वीज़ा पर आसानी से लोगों को रख रही थी। वहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा H1B वीज़ा का जो कॉस्ट है 5 लाख से बढ़ाकर ट्रम्प ने 88 लाख कर दी है। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, क्या कंपनियां 5 लाख से बढ़ाकर 88 लाख रुपए खर्च करेगी लोगों के ऊपर? दोस्तों नई नौकरियां छोड़ दिए, जो 3 लाख लोग अमेरिका में अभी काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां बहुत ही गंभीर तरीके से बाधित हो गई है। जिसको कंपनियां 88 लाख रुपए खर्च कर रखना चाहेगी उन्हें रखेगी, बाकी को तो अलविदा ही कह देगी ना। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति। दोस्तों ट्रम्प मोदी को अपना दोस्त कहते हैं और मोदी जी भी ट्रम्प को अपना दोस्त कहते हैं। वहीं पे अमेरिका भारत का लगातार नुकसान पर नुकसान कराया जा रहा है। इवन दोस्तों आर्थिक तौर से टैरिफ लगाकर भारत का नुकसान पर नुकसान किया जा रहा है, लेकिन मोदी से ट्रम्प का पर्सनल कोई चीज टर्म गड़बड़ हुए ऐसा तो कभी दिखाई नहीं दिया। मैं आपको बता दूं अमेरिका भारत की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ रहा है, बट मोदी जी और ट्रम्प के बीच में दोस्ताना काफी और गहरा है। टैरिफ बढ़ने से भारतीय व्यापारियों का हालत खराब हो गया है, बट मोदी और ट्रम्प का हाय हेलो चल ही रहा है। पे मोदी और ट्रम्प का रिश्ता वैसा एक वैसा है। अब फिर से अमेरिका ने भारत के टैलेंट लोग का हालत खराब कर दिया है, क्योंकि जितने भी टैलेंट लोग थे इंडिया में वो अमेरिका जाके भारत का झंडा गाड़ रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे। बट वहीं पर ट्रम्प ने H1B वीज़ा से भारतीय लोगों का लगभग उनके पहुंच से बाहर कर दिया है, क्योंकि 5 लाख का वीज़ा का रेट 88 लाख रुपया कर दिया है। इसी H1B वीज़ा के लिए नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आए थे। ऐसे बहुत से लोगों की H1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अभी अपने दोस्त के ऊपर ये वीजा का जो उन्होंने रेट बढ़ाया उस पे एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। मोदी ने कहा था अमेरिका वीजा के लिए अब अमेरिका से कहीं बाहर आपको जाना नहीं पड़ेगा, बट अभी हालत ये हो गई दोस्तों कि जो कामगार लोग हैं उनका अभी अमेरिका से निकाल कर बाहर फेंकने वाला हालत हो गया है। मोदी के बात पर प्रोपेगेंडा पर ताली पीटने वाले लोग अपने सर पटक रहे होंगे अभी, बट मैं आपको बता दूं फिर भी कुछ अंधभक्त लोग हैं उनको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा। दोस्तों अमेरिका हर साल लगभग $1 लाख मतलब 88 लाख रुपए इंडियन करेंसी का वसूलेगा वीजा पे। यही वीजा पहले 5 लाख रुपए में मिल जाया करता था और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस पर इस पर साइन करके मुहर लगा दिया है और ये चीज 21 सितंबर से लागू हो जाएंगे। वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में L कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है।
दोस्तों, मोदी जी की विदेश नीति सिर्फ भाषणों पर ताली बजवाने के लायक है। तो देश की जितनी गोदी मीडिया चैनल है वो भी हाहाकार मचाती रहती है और ताली बजा बजा कर लोगों के रील्स बनाने तक ही सीमित है ये चीज। तो H1 वीज़ा के लिए पहले औसतन 5 लाख रुपए लगते थे, जो 3 साल के लिए मान्य होते थे। इसे 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता था। अब अमेरिका में H1B वीज़ा के लिए औसतन 5.28 करोड़ रुपए 6। और मैं आपको बता दूं, इनका खर्च करीब 50 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, अमेरिका हर साल लॉटरी के जरिए 85,000 H1B वीज़ा जारी करता है, जिसका यूज लगातार तकनीकी नौकरियों में होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा 73% भारतीय ही इस वीज़ा का इस्तेमाल करते हैं। अब वीज़ा फीस बढ़ने से 3 लाख भारतीयों के ऊपर इसका असर डायरेक्टली पड़ेगा। दोस्तों, ट्रम्प ने H1B वीज़ा में बदलाव के अलावा 3 नए चीज़ और भी लॉन्च किए हैं। ट्रम्प गोल्ड कार्ड, ट्रम्प प्लेटिनियम कार्ड, वहीं कॉरपोरेट गोल्ड कार्ड। ट्रम्प गोल्ड कार्ड में व्यक्ति को 8.5 करोड़ में अमेरिका में रहने का अधिकार मिल जाएगा, मतलब नौकरी करने वाली छुट्टी, और भारत के धन्ना से वहाँ पे जाके आराम से रह सकते हैं। गोल्ड कार्ड में अनलिमिटेड रेसिडेंसी और पासपोर्ट और वोट देने का अधिकार सिर्फ नहीं मिलता, बाकी सारी सुविधाएं मिलती है जो एक अमेरिकन नागरिक को मिलती हैं। प्रक्रिया ठीक उसी टाइप की होगी जिस टाइप से ग्रीन कार्ड से लोगों को रहने का इजाज़त मिलता है। ट्रम्प ने कहा यह प्रोग्राम खास धनी विदेशियों के लिए है। इसमें $1 लाख देके अमेरिका में काम करने के लोग रह सकते हैं। उन्होंने कहा अमेरिका अब सिर्फ टैलेंटेड लोग को वीज़ा देगा, बल्कि उन लोगों को नहीं जो अमेरिका की नौकरियां छीन सकें। उन्होंने कहा इस रकम का इस्तेमाल टैक्स को घटाने और सरकारी खर्च को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। अब कंपनियां सिर्फ उन्हीं लोगों को बुला सकेगी जिसके पास अच्छा और स्मार्ट स्किल होगा। दोस्तों, सारे कंट्री से बता दूं तो सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा पर भारतीय जाते हैं, जिस पे लोग 5 लाख में वहाँ वीज़ा खरीद कर आराम से रिन्यू भी कर लेते हैं। बट अब जो 88 लाख का वीज़ा का रेट लगा है उस पे आम भारतीयों का, जो मिडिल क्लास के नागरिक है, उनकी तो हालत खराब हो जाएगी दोस्तों। और पहला इसका 2023 में रेशियो था 1,93,000 भारतीय वहां पे गए थे, और ये आंकड़ा 2024 में बढ़कर 2,07,000 हो गया था। कंपनियां नौकरियां आउटसोर्स कर सकती है, जिससे भारतीय कर्मचारी का अमेरिका में काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये है दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी की विदेश नीति। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस सारे मामले पे? अपने राय कमेंट में जरूर ड्रॉप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।